अगर बाजारीकरण होगा तो गरीब बच्चे जो हैं, गांव के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाएगी। देखिए, सरकार पहले जो मूड था उससे भी खतरनाक मूड भी। कोई भी सरकार के द्वारा जो भी नीति लाई जाती है वो सिर्फ कागजों पे होती है। जाति धर्म के नाम पे सिर्फ लोगों को लड़ा रही है, बांट रही है। इसके अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर। तो उनको आरक्षण के नाम पे सिर्फ ऐसे ही मतलब बेवकूफ बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करेंगे, कहीं ना कहीं वो चोरी करेंगे। भाई तो हम लोगों का भी कहना है कि किस आधार पे विश्वगुरु बनाना चाह रहे हैं। क्यों नहीं डरेंगे? हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा अधिकार है, तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कहीं गुंडेगर्दी करेंगे, कहीं कुछ भी करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि इस समय बीएचयू के मेन कैंपस है और ये देखिए कि सेंट्रल ऑफिस है और इसी के सामने ये छात्र धरना दे रहे हैं फीस वृद्धि को लेकर। फीस वृद्धि को लेकर धरना दे रहे हैं और यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फीस बढ़ी है 500% फीस वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जो लड़के यहाँ पे आए हैं गरीब मजदूर के लड़के हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लड़के गांव और शहर से नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र यहाँ पे बैठे हैं हम इससे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये लोग धरने पे बैठे हैं। जिस तरीके से लगातार सरकार ये कह रही है कि हम छात्रों के हित में काम करते आ रहे हैं, लेकिन अगर हित में काम करती सरकार तो ये हो सकता था कि आज ये छात्र नौजवान ये रोड पे नहीं बैठते। इनको जहाँ पे बैठना चाहिए था, इनको क्लास में बैठना चाहिए था, लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर रोड पे बैठे हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो जन नेता हैं वो इस पे भी विचार नहीं कर रहे हैं। वह हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं और आम लोगों को बरगलाए हुए हैं। देखिए कि यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं और देखिए कि यहाँ पे लिखा है एक तो कम है शिक्षा स्तर, उसके ऊपर फीस वृद्धि। ये बताइए कि आप ये इसको लेकर क्या दिखलाना चाहते हैं समाज को? हम ये दिखाना चाहते हैं कि लगातार शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है इसका हम विरोध कर रहे हैं। आज इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है हम गरीब बच्चों को, क्योंकि अगर बाजारीकरण होगा तो गरीब बच्चे जो हैं, गांव के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाएगी, जिससे अशिक्षित होंगे लोग, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये सरकार क्यों नहीं सोच पा रही है कि जो वो हमेशा ये कहती है कि हम गरीब मजदूर तबके के लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, शिक्षा में बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अब कैसे पता चल गया कि ये फीस वृद्धि हुई है? कैसे आप लोगों को सारी चीज़ें पता चली? सर देखिए, ये जो सरकार है ये शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये बस अपनी राजनीतिक पार्टी को मजबूत करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। जाति धर्म के नाम पे सिर्फ लोगों को लड़ा रही है, बांट रही है। इसके अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। ना ही शिक्षा पे ध्यान है और ना ही समाज पे। ये जो छात्र हैं भगत सिंह मोर्चा के छात्र हैं, हम इनसे देखिए कि ये हाथों में बैनर है शिक्षा निजीकरण बाजारीकरण बंद हो। ये बताइए कि जो आप लेकर हाथों में चले हुए हैं, जी। आपको लगता है इससे कुलपति जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं मान जाएंगे या ऊपर जो सरकार बैठी है वो आपकी बातें सुन पाएगी? वो कुलपति महोदय या प्रशासन हमारी बात को सुने या ना सुने, लेकिन हम लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, हमारे ऊपर फीस, हमारे कोर्सों में और हॉस्टलों में जो फीस की वृद्धि की गई है उसके खिलाफ हम लोग अगर आज प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी और हमारी खुद और हम लोगों की पढ़ाई बंद हो जाएगी, जिससे हमारा समाज एक गर्त में चला जाएगा। और शिक्षा जिस समाज में शिक्षा नहीं होती वो समाज में अराजकता फैल जाती है और भ्रष्टाचार भी फैल जाती है। अब ये अगर फीस वृद्धि हुई है तो कोई भी दफ्तर में या किसी कर्मचारी का अचानक उनकी सैलरी तो नहीं बढ़ जाती है। अगर वो सैलरी नहीं बढ़ जाती है तो कहाँ से वो पैसा निकालेंगे? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करेंगे, कहीं ना कहीं वो चोरी करेंगे। अगर शिक्षा नहीं होगी समाज में तो वो कहीं दूसरी दिशा में जुड़ जाएंगे, कहीं वो गिरोह में जुड़ेंगे, कहीं गुंडेगर्दी करेंगे, कहीं कुछ भी करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे या किसी ऐसी मतलब दुर्व्यसन में घुल मिल जाएंगे जिससे समाज और दुर्दशा में गर्त में चला जाएगा। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाना है। जब आप लोग रोड पे बैठेंगे तो विश्व गुरु कैसे बन पाएगा? भाई तो हम लोगों का भी कहना है कि किस आधार पे विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं। किस आधार पे विश्व गुरु ना किसान के लिए शिक्षा नीति नहीं लाए, किसान के लिए जो नीति लाए वो भी किसान से बिना पूछे लाए। और भी छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपके हाथों में ये पंपलेट है, क्या कुछ है इसमें लिखा हुआ? इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये लिखी गई है कि जो फीस वृद्धि के खिलाफ है क्या क्या इसमें दिया गया, मतलब क्या
कैसे बीएचयू प्रशासन हम पे तानाशाही अपनी छाड़ रहा है, कैसे कह रहा है कि मतलब फीस वृद्धि अचानक से बढ़ा दे रहा है। तो एक हिसाब से ये पूरा ओवरऑल सिनॉप्सिस इसको बोल सकते हैं कि ताकि बच्चों में जाए और फिर वो जागरूक और देखे कि क्या क्या इसमें है और कहाँ कहाँ भी हमको और जागने की ज़रूरत है और कहाँ पे हमें अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो ये पूरा ओवरऑल है। लड़कियों को आरक्षण मिलता है 33%, 50% मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या देखी जा रही है तो महज आप लोगों लड़कियों की जो संख्या बहुत कम है, ऐसा क्यों? आरक्षण मिलता है, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आरक्षण की बात करें या फिर कोई भी सरकार के द्वारा जो भी नीति लाई जाती है वो सिर्फ कागज़ों पे होती है। पहली चीज़ वो ज़मीनी स्तर पे होती नहीं है। और लड़कियों को आरक्षण तभी मिलेगा जब वो लड़कियां आगे आएंगी, जब घर वाले उनको आगे मतलब बढ़ने से रोकेंगे, उनको कदम आगे नहीं बढ़ाने देंगे, तो उनको आरक्षण के नाम पे सिर्फ ऐसे ही मतलब बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आरक्षण का मतलब जो ये मुद्दा उठा है, ये क्यों आरक्षण का मुद्दा उठा है, बेसिकली यही है ना कि लड़कियां समाज में दबी कुचली या फिर दलित समाज में दबे कुचली, तभी उनके नाम पे उठा है और किसी के नाम पे तो नहीं उठा कि हाँ उन्हें आरक्षण देना चाहिए, उन्हें देना चाहिए। जाहिर सी बात है जो दबे लोग हैं उन्हीं को उठाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये लड़के हैं, बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं और भी लोग छात्र हैं। ये बताइए कि जो ये आप बैनर लिए हुए हैं, आपको लगता है कि कुलपति इस बैनर से डर जाएंगे? क्यों नहीं डरेंगे? हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा अधिकार है, तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। फीस में बढ़ोतरी हुई है, इसको हम खिलाफ कर रहे हैं। गरीब बच्चे क्या करेंगे? मान के जब आप फीस में लगातार बढ़ोतरी करेंगे, 100 से 500% तक की बढ़ोतरी हुई है, तो गरीब बच्चे तो पिस रहे हैं ना इसमें। शिक्षा का निजीकरण करने का प्रयास है सरकार की, मंशा है कि शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए। जिस तरह से 27 पब्लिक सेक्टर्स बैंक थी, आज क्या 27 पब्लिक सेक्टर बैंक से आज 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं। सरकार का मंशा है कि सारे बैंकों को निजीकरण कर दे, शिक्षा का निजीकरण कर दे, पूंजीपतियों के हवाले सौंप दे शिक्षा को, बैंक को, और आम जनता जो है वो पिसते रहे। बड़े बड़े लोग जो पूंजीपति लोग वो। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे इस समय माहौल बना हुआ है, आप लोग भी धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं कुलपति से और कुलपति खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों आपको रोका गया है? जिस तरीके से आपको सेंट्रल ऑफिस तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि जो फीस वृद्धि है ये छात्र हितों के लिए सही नहीं है। ये जितने गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो शिक्षा को नहीं ले पाएंगे। और जो ये पूरे सरकार की, पूरे प्रशासन की जो मंशा है, ये यही है कि गरीब लोग ना पढ़ पाएँ। ये गरीब लोगों को पढ़ने से वंचित रखना चाहती है, इसीलिए ये नई शिक्षा नीति, हेफा और इस प्रकार की नीतियां लगातार ला रहे हैं, जो शिक्षा को एक बेचने और खरीदने की वस्तु बना रहा है। शिक्षा एक ज्ञान का चीज़ है, जो रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य के जैसी एक मूलभूत आवश्यकता है। और कोई भी राज्य हो, कल्याणकारी राज्य, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने देश के नागरिकों को निःशुल्क व अच्छी शिक्षा मुहैया करवाए। जो सरकार है वो अपने कल्याणकारी राज्य का जो एक कर्तव्य होता है वह उससे पीछे हट रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश की जनता, देश के छात्र समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं, तो अपने बल के दम पर, अपने पावर के दम पर, पुलिस प्रशासन के दम पर, गार्ड के दम पर उसको दबाने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है कि पुराने ढर्रे पे जो आज से 50 साल पहले हुआ करता था, सरकार वो उस मूड में है क्या? देखिए, सरकार पहले जो मूड था उससे भी खतरनाक मूड में है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार की मतलब स्थिति कर दी गई है, जो बीएचयू इलाहाबाद जैसे यूनिवर्सिटी एक तो अब तक भारत सन 2022 में आ गया, ऐसे तमाम और विश्वविद्यालय खुल जाने चाहिए थे, शिक्षा और भी सस्ती और लोगों को मुहैया हो जानी थी, वहीं आज महंगी होती जा रही है। तो ये अपने आप में तो और स्थिति और ख़राब होते जा रही है हमारे समाज की, है ना। तो देखिए, इधर हमारे सहयोगी थोड़ा सा दिखाएं कि देखिए यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे सुरक्षा गार्ड भी इनके सुरक्षा में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब फीस वृद्धि हो जाएगी तो हमारे और आपके परिवार के बच्चे भी तमाम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, चाहे जेएनयू हो, बनारस यूनिवर्सिटी हो, संपूर्णानंद हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, भारत के किसी कोने में अगर जाएंगे तो जाहिर सी बात है गरीब मजदूर के जो बच्चे हैं, जो उनकी आस है, जो आस्था जो कहा जाता है कि हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, उस पर कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचेगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो लड़के आंदोलन पे बैठे हैं तो यहाँ के कुलपति इनकी बातें सुनते हैं या फीस वापस लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये छात्र आकर यहाँ पे बैठे हैं, ये एक लोगों की लड़ाई नहीं है, हर घर की लड़ाई है। हर परिवार में बढ़ने वाले लड़के हैं जो यहाँ पे सुरक्षा गार्ड तैनात है, इनके भी कहीं ना कहीं बेटा बेटी विश्वविद्यालय से जुड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी जो सुरक्षाकर्मी बैठे हैं, खड़े हैं, ये इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि और भी हैं यहाँ पे छात्र हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं आप लोग,
क्या मांगे हैं? आपको लगता है कि यहाँ के VC आप लोगों की मांग को मान लेंगे? हमारी मांग है कि जो फीस वृद्धि हुई है उसको तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि फीस वृद्धि के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि शिक्षा से वंचित हो जाएगा। जो भी गरीब है, जो भी मजदूर हैं, जो आदिवासी दलित महिलाएं जो बहुत मुश्किल से पढ़ लिख कर यहाँ पर आ पाते हैं, जो पहले से ही ऐतिहासिक रूप में दबाए गए लोग हैं, वो और भी नहीं आ पाएंगे। तो हमारी डिमांड है कि तत्काल वापस लिया जाए। इसको लेकर हम लोग एक ज्ञापन लिखे हैं जो कि VC को सौंपेंगे, और साथ में हम ये भी ऐलान करते हैं कि आंदोलन तब तक चलेगा। ये अभी बड़ी लड़ाई है, ये आंदोलन हम लोग लंबा चलाने वाले हैं। लगातार इस तरीके के आंदोलन चलेंगे जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं होती है। और हम सरकार से भी डिमांड करते हैं कि जो भी लगातार वो फीस वृद्धि कर रही है, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कर रही हो, चाहे पटना में कर रही हो, चाहे तमाम IIT IIM में कर रही हो, वो सारी फीस वृद्धि वो वापस ले और शिक्षा को समान शिक्षा बनाए सबके लिए, ताकि सभी वर्ग, सभी तरीके के लोग शिक्षा को प्रदान कर सकें। ठीक है, तो ये भगत सिंह मोर्चा के छात्र हैं और ये सीधे तौर पे ऐलान कर चुके हैं कि जब तक फीस वापस नहीं होगा तब तक ये धरने पे रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा ये कि यहाँ के VC कुलपति फीस वापस लेते हैं या नहीं। लगातार ये रिपोर्ट हम ग्राउंड जीरो से दे रहे थे। हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।